कमलेश भक्ति। शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से भाव से भिखारी आता है, बहन भिक्षा दे दीजिए, माता भिक्षा दे दीजिए, 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए, बहन भिक्षा दे दीजिए। इसी तरीके से दया से भाव से हमको देवाजी देव महादेव से दया मांगना है। आने जाने वाले व्यक्तियों को भी हमें बताना है, बहन भाई हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए, बहुत लाभदायक हैं, बहुत अच्छे हैं गुरुजी, अपनी दया दिन रात बरसाते हैं महादेव। और 1 से 8 बार से हमको प्रणाम करना है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई कहानी अधूरी सुनने पे देवाजी देव महादेव का अपमान होता है और पूरी कहानी सुनने पे सम्मान होता है। इसीलिए देवों के देव महादेव की पूरी कहानी सुनना चाहिए। एक गुरु बहन थी और दोनों पति पत्नी थे, वो 2 भाई थे। तो गुरु बहन थी वो छोटी थी और एक उनकी जेठानी थी, जेठ और जेठानी थे। और जे गुरु बहन और गुरु बहन के पति दोनों छोटे थे। तो जो जेठानी थी वो बहुत तेज थी। तो छोटी वाली बेचारी शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी, तो वो सारा कुछ समझती थी। लेकिन जेठानी थी वो अपने बड़मपन में रहती थी और घमंड में भी रहती थी। हरदम उनको परेशान करती थी और कहती थी कि ये करो वो करो, मतलब इधर उधर आना नहीं जाना नहीं। उन्हें बहुत परेशान करती थी छोटी वाली को। लेकिन वो तो अपने शंकर भगवान पे विश्वास रखती थी और बहुत सामाजिक और संपन्न गुण थे उनके अंदर। तो वो बेचारी कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब रखती थी कि अपना काम काज कर लेना और घर में ही रहने ला। लेकिन अपनी बड़ी वाली जेठानी को कभी भी कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि कोई बात नहीं, मेरे से बोलती हैं तो बड़ी हैं, कोई बात नहीं, मैं छोटी हूँ तो मेरा फर्ज बनता है, मैं सुन लेती हूँ। लेकिन जेठानी थी वो बहुत ही तेज थी, वो हर समय अपना दिमाग यूज करती थी। और धीरे धीरे समय के अनुसार जो गुरु बहन थी उनके एक बेटे ने जन्म लिया। तो थोड़ा काम काज करने में, क्योंकि छोटा बच्चा रहता है तो लैट्रिन बाथरूम सारा कुछ काम बढ़ जाता है। तो एक दिन बड़ी वाली जेठानी थी, ये छोटी वाली खाने के लिए थोड़ा लेट हो गया, काम काज थोड़ा बच्चा हो गया तो लैट्रिन बाथरूम करती थी तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता था। तो बड़ी वाली थी इसी बात के लिए एक बहाना खोजती थी कि कैसे भी करके मेरे को बहाना मिल जाए तो मैं इसको न्यारी कर दूं। तो एक दिन यही हुआ था, उन्होंने थोड़ा सा काम काज करने में लेट हो गया। तो बड़ी वाली जेठानी थी और जेठ थे, वो कहने लगे कि भाई अब आप दोनों न्यारे हो जाइए और अपना अलग कमाओ खाना, हम अपना पति पत्नी अलग कमाएंगे खाएंगे। तो जो छोटे वाले भाई थे और गुरु बहन थी वो कहने लगी कि भैया भाभी जैसी आपकी इच्छा के अनुसार हम दोनों पति पत्नी खुश हैं। तो उन्होंने न्यारे कर दिए। तो मकान और खेती का बंटवारा हो गया। तो गेहूं बोने के लिए गए थे।
तो गेहूं बोने के बाद कौआ चिड़िया कबूतर खेती में चुगने के लिए आए। तो जो बड़े वाले थे उन्होंने उनको भगा दिया, कौआ चिड़िया तोता को। एक भी कबूतर को कोई गेहूं का दाना नहीं खाने दिया। और जो छोटे वाले थे गुरु बहन के पति, वो तो कहने लगे कि खाओ री चिड़िया भर भर पेट और राम की चिड़िया रामई का खेत। वो इतना कहा करके और अपने चले आए। घर आकर के जो गुरु बहन थी उन्होंने अपना वो तो वही करती थी, उनका काम ही था कि 3 सूत्र का पालन करना और अपने गुरुजी की चर्चा करना, उनका तो यही नियम था। और अपने शंकर भगवान पर हमेशा संपन्न विश्वास रखती थी और कहती थी कि मेरे तो जो महादेव चाहेंगे वही होगा। मैं तो अपने गुरुजी पे हमेशा विश्वास करती हूँ। मुझे न्यारा कर दिया लेकिन मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कि मुझे तो अपने देवों के देव महादेव पे विश्वास है। जो मेरे गुरुजी जिस तरीके से मेरे को रखेंगे मैं ऐसे रहने के लिए तैयार हूँ। तो अपने गुरुजी पर संपन्न विश्वास करती थी। तो जब गेहूं काटने के लिए आए, गेहूं फसल पक गई, कटाऊ आने लगी, काटने लगे फसल। तो जो बड़े वाले जेठ और जेठानी क्या करे थे कि जैसे गेहूं काट करके ये भी पति पत्नी और वो भी पति पत्नी अपने घर आए, तो इन्हीं का लाख जैसे नरई सहित गेहूं छोटी वाली थी उन्हीं का ज्यादा हुआ और उनका कम हुआ। तो वो क्या किए कि रात में दोनों पति पत्नी बड़े जेठ और जेठानी गए तो उनके में से अपने में उठा कर रखने लगे। उनके में से उठाएं और अपने में रख दें, गुरु बहन के में से उठाएं और अपने में रख दें। वो वही करते रहे। लेकिन देवों के देव महादेव तो क्षण में बसे हैं, जगह जगह पे बसे हैं। तो वो सारा कुछ देख रहे थे। कोई बात नहीं, जब दिन निकला तो खेती में ट्रैक्टर और थ्रेसर गेहूं निकालने के लिए आया। तो जो गुरु बहन थी पहले उन्हीं का निकला, तो उनका बहुत सारा निकला, बहुत अनाज निकला, बोरियों की धांग लग गई। फिर उसके बाद में बड़ी का निकला तो उसका उनसे आधा हुआ। तो दोनों पति पत्नी कहने लगे, आपस में बातें करने लगे कि हम तो इतना अपना गाय कौआ चिड़िया कबूतर किसी को एक दाना नहीं खाने दिए और हम तो कोई मतलब इतना अपनी खेती फसल की रखवाली की, गाय पहाड़ियों को किसी को नहीं खाने दिया। और इन्होंने तो कभी एक चिड़िया कबूतर तोता को नहीं मारा, लेकिन इसका कैसे ज्यादा हुआ। और हम तो सारी रात इसके में से उठाया और अपने में रखा, फिर भी इसका ज्यादा हुआ, हमारा कम हुआ। तो उसी समय शंकर भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि भाई तो आपने ये सब जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। आपको तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं था और ये तो मेरी परम प्रिय भक्त हैं दोनों पति पत्नी, और ये मेरे पे संपूर्ण विश्वास रखते हैं। तो देखो तुमने रात में क्या किया कि इनके में से उठाया अपने में रखा, इनके से उठाया अपने में रखा, लेकिन ज्यादा किसका हुआ? ज्यादा तो इन्हीं का हुआ। आप दोनों पापी हो और कपटी हो, और ये दोनों पति पत्नी शंकर भगवान पे मेरे पे पूर्ण विश्वास रखते हैं। जो शंकर भगवान पे पूर्ण विश्वास रखता है वो हमेशा खुश रहता है, और जो पापी कपटी रहता है वो कभी भी जीवन में खुश नहीं रह सकता है। इसीलिए कहती हूँ कि जो शंकर भगवान देवों के देव महादेव हजारों साल से चले आ रहे हैं गुरुजी, और जो मेरे गुरु पे विश्वास करता है, मेरे महादेव जी पे विश्वास करता है,
वो कभी जीवन में दुखी नहीं रह सकता है। तो मेरे गुरुजी का हजारों साल से पूजा पाठ आराधना आज भी मेरे गुरु हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे गुरुजी की सब कोई पूजा आराधना किया करो, पूजा आराधना किया करो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।